नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पर आएगा एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पर आए में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, क्रूड, डॉलर, गोल्ड, सिल्वर और इन सब का भारतीय बाजार पर अगले वीक में क्या असर रहेगा उन सब की। साथ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां आप इन्वेस्ट करके ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको उन स्टॉक्स के बारे में पता लगे, क्योंकि मैं मेरे स्टॉक्स की बात करूंगा अंत सबसे आखिरी में। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से और इवेंट से, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ एक एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी अपनी सोच के हिसाब से है और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके बेस पे आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें, और अगर आपके पास में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो जो भी ट्रेड या आप इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं वो अपने खुद के रिस्क पे लें। आगे बढ़ते हैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों के साथ में शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरी बात मैंने यहाँ कह दी और अब हम लोग बात करते हैं अपने मुख्य मुद्दे पे। सॉरी। तो शुरुआत करेंगे ग्लोबल इवेंट से और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पिछले हफ्ते जो ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेंड रहा वो जनरली रिकवरी का रहा। रिकवरी मतलब पहले दिन थोड़ा मार्केट डाउन था और फिर बाद में धीरे धीरे अमेरिकन मार्केट पिछले 3 दिनों से आगे बढ़ते रहे और उसी को फॉलो किया बाकी ग्लोबल्स मार्केट ने, यूरोप ने भी। जर्मन चाहे यूरोप हो चाहे ईस्टर्न मार्केट हो, जैसे चाइना, हांगकांग या जापान हो और इंडिया हो, तो सभी मार्केट एक रिकवरी के मूड में रहे। अब हम लोग देखेंगे कि ये रिकवरी आई कहाँ से। तो बेसिकली रिकवरी ये आई, ये एक बड़ा मतलब मुश्किल सवाल, मुश्किल जवाब है कि कैसे आई, कहाँ से आई। क्योंकि डेटा जो है, अभी जो डेटा आ रहा है वो काफ़ी निगेटिव है। हम लोग ने देखा कि जो अमेरिकन जो फेड के कुछ चेयरमैन्स हैं, नॉट पावेल, जो दूसरे उनके कई सारे मेंबर्स हैं, तो कुछ मेंबर्स ने ये बताया कि वो उनका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो रेट है वो उसी हिसाब से चलता रहेगा और दे आर वेरी हॉकिश। हॉकिश का मतलब है वो चाहते हैं कि अ, तेजी से ब्याज बढ़े। ओके, और ये तेजी से ब्याज बढ़ने की ये न्यूज़ वैसे तो निगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन उसका निगेटिव असर मार्केट में कहीं दिखा नहीं। उसकी दो तीन वजह है कि जैसे क्रूड का प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया और कुछ कमोडिटीज़ की प्राइस भी नीचे गिरी, और इन सब का जो और उसके हिसाब से लोगों ने एक पूर्वानुमान लगाया कि जो महंगाई अभी वहाँ है अमेरिका में, वो अब शायद थोड़ी सी कम हो जाएगी यहाँ, मतलब महंगाई का रेट और कम गिरता हुआ नजर आएगा, और जिसके वजह से फिर फेड को अपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गति है उसको भी कम करना पड़ेगा। ये एक अपनी समझ है। साथ में जो दूसरा एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी, जो दूसरा अच्छा डेटा था वो था जॉब मार्केट से, कि वहाँ की जो जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो अपेक्षा से काफ़ी कम हो गई है। मतलब जितनी अपेक्षा कर रहे थे उससे भी कम अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत है, एम्प्लॉयमेंट की मांग बहुत है और लोगों के पास जॉब की कोई कमी नहीं है। तो ये दोनों सारा चीज़ के वजह से मार्केट को हमने ऊपर उठते हुए देखा। पर दूसरी ओर अगर हम यूरोप के मार्केट उठते हुए देखें, लेकिन वहाँ हमने ये भी देखा कि जो ईसीबी है, यूरोपियन का जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ उन्होंने 0.75% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। ये अब तक मतलब मतलब बहुत बड़ी रेट, बहुत बड़ी तरीके से रेट बढ़ाया गया, लेकिन इसका मार्केट में फ़िलहाल कोई असर हमको दिखाई नहीं दिया है। हमारी बात करते हैं तो हमने भी मार्केट में देखा कि पिछले 3 दिनों में, बहुत 3-4 दिनों में बहुत बढ़िया रिकवरी आई और तकरीबन हम लोग 18,000 के आसपास पहुँचे। और वहाँ फ्राइडे में ज़रूर हमारा मार्केट थोड़ा जहाँ खुला वहाँ से नीचे की ओर बंद हुआ, लेकिन वो कुल मिला के उसमें फिर भी, क्योंकि जो गैप अप ओपन हुआ था उसके बावजूद वो गैप भरी नहीं है और
ऊपर ही बंद हुआ। तो ऑलमोस्ट जहाँ छोटा मोटा बढ़ोतरी के साथ ही हमारा फ्राइडे भी बंद हुआ। तो हमने भी ग्लोबल मार्केट को ही फॉलो किया, लेकिन एक्चुअली हम ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब जितने तेजी से हम ऊपर जहां हम खड़े हैं, उसको हम लोग अगर अमेरिकन मार्केट से या कंपेयर करेंगे, तो हम लोग ने अपनी जितनी भी गिरावट थी, हम लोग ने जो करीब करीब 18,600 का जो हाई मारा, अब हम लोग उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, जबकि अमेरिकन मार्केट वहाँ से अभी भी काफ़ी नीचे है। और पिछले 2 वीक में ही हम लोग ने देखा कि वहाँ करीब करीब 10% की और एक गिरावट आई थी। मतलब रिकवरी के बाद में वापस भी 9% हमने गिरते देखा था, जिसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में किया था। तो इन सब का असर अब भारतीय मार्केट में क्या होगा, और क्या हमको चार्ट बता रहे हैं, और चार्ट के हिसाब से हमको आगे की चाल क्या नजर आ रही है, वो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। तो चलो देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट पे हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स बेसिकली इंडिकेट करता है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है और उसका असर हमारे यहाँ क्या हो सकता है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि अभी तक जो एक फॉलिंग चैनल है, उसी के रेंज में एक्चुअली ट्रेडिंग हो रही है। ओके, और उसी रेंज के अंदर अभी हम लोग ने एक अच्छा खासा फॉल देखा, और उस फॉल के बाद में लास्ट वीक में हम लोग ने एक थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी। तो अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ रिकवरी लास्ट वीक में आई है, लगातार 3 दिन डाउ जोन्स में बढ़ोतरी हुई है। और इसकी वजह जो है वो ये है कि अ, जो कुछ डेटा है, जो महंगाई का डेटा है, जो जॉब डेटा है, उसमें लोगों को कुछ राहत दिखाई दे रही है, और उसी का ये असर है। लेकिन क्या ये रिवर्सल माना जाए या टेम्पररी बॉटम माना जाए, ये हम देखेंगे कि तो मुझे इस बार अभी ऐसा लगता है कि ये जो राइज है, जो अभी हमने 2 दिन में 2-3 दिन में अमेरिकन मार्केट में देखा है, वो थोड़ा और कंटिन्यूस हो सकता है इस वीक में। अब ये कंटिन्यूस होगा तो ये जो लेवल है बीच में फिबोनाची की 0.5% की, वहां तक जाके रुकता है, या 0.62 के पास वहाँ जाके रुकता है। तो ये 0.62, ये बेसिकली ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आके वहाँ रुक सकता है, और 0.5 का भी ये यहाँ भी जाके रुक सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये 32,690 पे जाके रुकता है, या 3300 के आसपास में जाके रुकता है। ओके, पर वहाँ जाके एक बार एक छोटा सा फॉल आ सकता है। अगर 50 पे अटक गया तो फॉल बड़ा होगा, और 0.62 के आसपास गया तो फॉल थोड़ा छोटा हो सकता है। और फिर वापस से हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या चाल चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा और कंटिन्यूस अभी रह सकता है। तो इसी का असर अब हम लोग देखेंगे कि हमने देखा कि यूके मार्केट में अभी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले वीक में। ओके, और जो डैक्स है, जो यूरोप का मार्केट के बारे में आपको बताता है, वो भी एक, लेकिन अभी हम लोग हाई से काफ़ी लंबे हैं। ओके, अभी कोई मतलब ट्रेंड जो है अभी भी नेगेटिव बना हुआ है सबका, ये नेगेटिव ट्रेंड में अप ट्रेंड है। सिर्फ बात अगर हम लोग करेंगे तो जो हांगकांग है, वो भी अभी भी चाल जो है उसकी नेगेटिव ही है। जो शंघाई है वो भी खास नहीं है, इस वीक में उसने एक साइडवेज, हम नहीं बोलेंगे कि इस वीक में एक अच्छी रिकवरी दी है, लेकिन टोटल जो ट्रेंड है वो अभी भी साइडवेज बना हुआ है। निकाई भी एक अच्छी खासी रिकवरी यूएस मार्केट को फॉलो करते हमको यहाँ दिखती है कि लास्ट 2 दिन में एक अच्छी रिकवरी आई, इसके केवल 2 दिन में, और ये रिकवरी बहुत अच्छी खासी है। तो टोटल मार्केट का हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं वो ये है कि ये लास्ट वीक जो रहा काफ़ी अच्छा एक रिकवरी हुई है मार्केट में, और अच्छी खासी रिकवरी हुई है। और इसी के चलते अब हम लोग ये देखेंगे कि जो बाकी कमोडिटीज़ का ट्रेड कैसा रहा, और वहाँ इस वीक में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सिल्वर से स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए सिल्वर में जो भी है अभी जो ट्रेंड है वो एक्चुअली देखेंगे तो नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट इसी के हिसाब से ये ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो अभी हो सकता है इस वीक में एक थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। और तो यहाँ हमको क्या करके चलना है कि इसके जहाँ अभी हैं उसके ऊपर हम लोग बाय साइड में रहेंगे और हमारा टारगेट होगा करीब करीब ये ट्रेंड लाइन का तो 57,000 तक का। ओके, तो ये टारगेट हमारा हो सकता है 57,055 से, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। और नीचे की और जैसे ही अगर ये गिरना शुरू होता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और फिर यहाँ हमारा टारगेट होगा 51,000 तक का जा सकता है। तो ये सिल्वर में सिंपल चीज़ है, जो आज का आपका ट्रे को बेसिकली क्लोज है उसके ऊपर आपको बाय साइड में रहना है और उसके नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं वहाँ आपको शॉर्ट करना है, राइट। ओके, अब बात करते हैं डॉलर की। तो डॉलर अभी भी अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कोई खास ये नहीं है कि यहाँ आपको कुछ दिखाई देगा। कोई रिकवरी अभी फ़िलहाल है नहीं, मतलब रुपया अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। जो एक छोटी सी रिकवरी यहाँ गिरावट आई थी वो वापस से ऊपर की ओर है। तो अब हमको यहाँ इसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे कि जो कल का हाई कल का लो जो है उसको हम लोग अभी नो ट्रेड जोन बनाएंगे और फिर हमारे लिए टारगेट्स होंगे जो प्रीवियस हाई और ये। तो आपको करना क्या है कि 7937 के ऊपर 7937 के ऊपर आप बाय करेंगे 681.15 के लिए। ये आपका बाय साइड में ट्रेड होगा और आप शॉर्ट करेंगे 7946 के नीचे और आपके लिए टारगेट होगा 7912 का। तो ये होगा आपका डॉलर। फिर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी गिरावट चल रही है और वो अब अपने वापस से बहुत मतलब पुराने लेवल के आसपास हमको आते हुए दिख रहा है और हम ये देखेंगे कि ये हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। ओके, तो ये जो सपोर्ट है ये यहाँ से वापस से हम लोग अगर ये नीचे यहाँ आके उसने वापस हम देख सकते हैं कि यहाँ से वापस एक सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, तो ये जो सपोर्ट है ये इंटैक्ट अगर रहेगा तो हम इसको वापस से यहाँ कुछ बढ़ोतरी आते हुए देख सकते हैं, तो फिर हम यहाँ बाय करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो बाय हमारा होगा क्रूड में 6,900 के ऊपर और फिर टारगेट होगा 7,700। ओके, तो काफ़ी बड़ा ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से। और जो अगर ये टूटता है तो फिर बुरी तरह टूटेगा और फिर हम लोग यहाँ बड़ी गिरावट आते हुए देख सकते हैं और फिर हम यहाँ 5700 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। सो दिस विल बी द लेवल्स फॉर क्रूड। देन कम टू द गोल्ड। गोल्ड में बेसिकली सिंपल है, गोल्ड इनफैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि डॉलर जो बॉन्ड यील्ड है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं और उसके वजह से वापस एक बड़ी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की संभावना है। और उस इंटरेस्ट रेट डॉलर का अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो झुकाव है वो बॉन्ड बैंक की तरफ जाएगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ। और इसीलिए गोल्ड जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है, खास करके उस मौके पर जब जनरली इसको मार्केट जब नीचे गिर रहा है उस समय परफॉर्म करना चाहिए था, तो ये अंडर परफॉर्मर है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है, पहली बार डॉलर गोल्ड में देखने को मिल रही कि जब गोल्ड को एक्चुअली अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास होना चाहिए था वो नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट की और बात हो गई कमोडिटीज की। अब इन सब का असर हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे मार्केट में क्या असर होगा तो वो हमको देखना होगा। और उसकी हम लोग बात करते हैं कि शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ भी हमने बाउंस बैक देखा है, अच्छा खासा बाउंस देखा है और
हम लोग एक्चुअली अपने काफ़ी हाईएस्ट लेवल के आसपास हम लोग जैसे बोलेंगे कि जो लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल पे अब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि जैसे इस वीक अगर ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूस परफॉर्म करते रहें तो हमको यहाँ भी ये 18,000 का जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो टूटता हुआ नज़र आ सकता है और फिर हम लोग एक नए हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। पर ये अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि फ्राइडे जब मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ खुला और जबकि यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट्स फ्यूचर्स के ट्रेड भी अ, जब पॉजिटिव में हो रहे थे 200 पॉइंट उस समय में डाउ फ्यूचर्स ऊपर था, हमारे मार्केट कंटिन्यूस नीचे आते गए और नीचे की ओर ही बंद हुए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से हमारा निफ्टी का जो ट्रेंड है वो कैसे चलेगा। तो यहाँ से हमको करना क्या है, सिंपल है कि निफ्टी में आपको बाय करके चलना है 17,872, ये जो 880 बोल सकते हैं। तो 17,000 हम लोग 900 मान के चलते हैं, तो 17,900 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। फिर हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 17,997, मतलब इट इज 1800, 18,000, देन 18,135 एंड 18,354। ये तीन टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं इस वीक में अगर बुलिश मार्केट कंटिन्यूस होता है तो। लेकिन मार्केट अगर नीचे बढ़ना शुरू होता है तो नीचे की ओर फिर सिंपल है कि कहाँ कहाँ से हमको ट्रेड करना है। सबसे पहले तो 17,785 ये जो लेवल्स है इसके नीचे हम लोग बेरिश ही रहेंगे, तो इसके नीचे हमको सेल ही करना है। और फिर टारगेट होगा 17,692 और 17,048, ये दो टारगेट्स हमारे हो सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिरता है तो, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। ओके, लेकिन अगर और या वो उतना ये भी सही है कि अब इन हर लेवल्स पे हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे, लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको डेली अपने जो मेरा जो डेली बुलेटिन आता है, मॉर्निंग बुलेटिन, उसमें मैं देता रहूँगा कि आपको इन इन लेवल पे अगर हम लोग पहुँचते तो वहाँ क्या करना है। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को भी। और हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ भी मतलब फ्राइडे भी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस रहा। काफ़ी मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने फ्लैट बंद हुआ, लेकिन वहीं बैंक निफ्टी करीब करीब ½ % ऊपर बंद हुआ। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे, कहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले आप 14,500 इसके ऊपर आपको बाय साइड में रहना है। और यहाँ अगर प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू होती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 14,700, 41,000 और 41,300। ये हमारे अपर साइड के टारगेट्स होंगे। लोअर साइड में अगर प्राइस नीचे गिरना शुरू होती है तो 40,280 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। और फिर आपके टारगेट्स होंगे 40,000, पहला टारगेट होगा, सॉरी पहला टारगेट आपका होगा 40,000 का। और फिर सेकंड टारगेट होगा आपका 39,700 का। और थर्ड टारगेट होगा आपका 39,250 का। तो ये जो रेंज है ये मैक्सिमम रेंज हो सकती है इस वीक की, जो मेरा अपना अनुमान है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी निफ्टी का आपका लेवल्स। फिर बात करते हैं नए स्टॉक की। उन स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको इस वीक में अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। और इसमें आपको करना क्या है कि देखिए सिंपल है, 878 ये हमारा एक्चुअली बाइंग लेवल होगा। और यहाँ हम आपको यहाँ
बताना चाहूँगा कि जो लेवल्स होंगे वो होंगे हमारे, आपको करना है बाय, कहाँ करना है, 871 के ऊपर, के 871 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट होगा 951, 951 और 1035 एंड 44। ये 44 आने के बाद और भी ऊपर जाएगा, पर अभी फिलहाल का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 44 का। और इसमें आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगाना है आपको 30.20 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पर राय, और बाजार पर राय में हमने चर्चा की ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल इवेंट्स की, इंडियन मार्केट्स की, और वो स्टॉक्स जिनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन्वेस्टमेंट और या ट्रेडिंग करने के लिए। साथ में एक चीज़ जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया कि एक डेटा जो बहुत और इम्पोर्टेंट था, वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे हमारी मार्केट की और स्थिति के बारे में हमको मतलब ये आगे चल के काम में आएगा। वो है एक तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, वो 20 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। और दूसरा जो चीज़ है कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड डिफिसिट है वो अभी बढ़ गया है। इसकी वजह ये है कि हमारा इस अगस्त में एक्सपोर्ट कम हुआ है और इंपोर्ट बढ़ गया है। मतलब जनरली ये दोनों साथ साथ चलते हैं, या तो दोनों बढ़ते हैं या दोनों कम होते हैं, लेकिन ये इस बार ऐसा हो रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है और इंपोर्ट बढ़ गया, और इसी वजह से हमारा ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इसका असर हमारे डॉलर के ऊपर मतलब रुपया के प्राइस के ऊपर पड़ेगा, और हो सकता है इसकी वजह से हम मतलब जो डॉलर है ये 80 के ऊपर भी जाते हुए हमको दिखाई दे। और ये एक निगेटिव फैक्टर है जो इंडिया के लिए मतलब काफ़ी निगेटिव के तरीके से काम में आएगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होने से अगर डॉलर महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट और भी महंगा हो जाएगा। तो ये बात ज़रूर है, लेकिन इसका असर क्या होगा हम लोग इसको अगले एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर अगले हफ्ते लेके आऊँगा एक नया एपिसोड नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो नमस्कार, आपका ये हफ्ता बहुत प्रॉफिटेबल हो, मंगलमय हो, और आपसे मैं यहाँ विदा लेता हूँ। जय हिंद।